कौमी इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। रवा माली साल मुआशी नमू का हदफ हासिल न हो सका। शरह नमू हदफ 3.6% के मुकाबले में 2.67% रही। बेशतर शोबों में भी तरक्की का हदफ हासिल न किया जा सका। ज़राई शोबे की ग्रोथ भी हदफ से कम रही। ज़राई शोबे की ग्रोथ 0.56% रही, जबकि ग्रोथ का हदफ 2% था। अहम फसलों की पैदावार में 13.5% कमी। ग्रोथ का हदफ मनफी 4.5% था। पैदावारी शोबे की ग्रोथ 1.34% रही। पैदावारी शोबे की ग्रोथ का हदफ 4.4% था। बड़ी सनतों की ग्रोथ मनफी 1.53% रही, जबकि ग्रोथ का हदफ 3.5% था। सनती शोबे की मजमूई ग्रोथ हदफ से जायद रही। सनती शोबे की ग्रोथ 4.77% रही, जबकि ग्रोथ का हदफ 4.4% था। रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत का हजम 39 अरब 30 करोड़ डॉलर बढ़ा। रवा माली साल मईशत का हजम 411 अरब डॉलर रहा। गुज़श्ता माली साल मुल्क की मईशत का हजम 372 अरब डॉलर था। रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत का हजम 116,000 अरब के करीब रहा। GDP साइज में तकरीबन 10,000 अरब रुपए का इजाफा। रवा माली साल जुलाई से मार्च बजट खसारा 2970 अरब रुपए रहा। आइंदा माली साल के बजट के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। 10 जून को बजट पेश होगा। आज हम इकोनॉमिक सर्वे लॉन्च करने जा रहे हैं। बजट में ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिससे मुल्क आगे बढ़ेगा। मुल्क की मईशत में जो इस्तेहकाम आया है इसको आगे लेकर जाएंगे। कई इकदाम ऐसे करेंगे जिसमें रिलीफ और ग्रोथ का अंसर शामिल है। एक रात में सब कुछ तब्दील नहीं किया जा सकता, कुछ वक्त दरकार है। हर कोई तस्लीम कर रहा है मुल्क की मईशत में बेहतरी आ चुकी है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। आइंदा माली साल का बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। स्पीकर अयाज सादिक ने वफाकी बजट के लिए कौमी असम्बली इजलास के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 13 जून को कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा। पार्लिमानी जमातों को बहस के लिए वक्त दिया जाएगा। वफाकी बजट पर बहस 21 जून तक जारी रहेगी। वफाकी बजट पर बहस 21 जून को समेटी जाएगी। 23 जून को मुख्तस करदा जरूरी खर्चात पर बहस होगी। 24 और 25 जून को डिमांड ग्रांट्स कटौती की तहरीक पर बहस और वोटिंग होगी। 26 जून को फाइनेंस बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी होगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक। ईद कुर्बा का तीसरा रोज अहले ईमान आज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करेंगे। अवाम का ईद का आखिरी रोज भी भरपूर गुजारने का प्लान। सैर सपाटे और दावतों का एहतमाम भी होगा। मेहमानों की लजीज और चटपटे खानों से तवासो की जाएगी। रिश्तेदारों दोस्तों की महफिलें सजेंगी। बच्चा पार्टी के फुल टाइम मौज मस्ती के प्रोग्राम ईद के तीसरे रोज भी तफरीही मुकामात पर हल्ला गुल्ला करेंगे। अमरीकी सदर की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ कैलिफोर्निया में दूसरे रोज भी मुजाहरे। लॉस एंजल्स में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। पुलिस का आंसू गैस का इस्तेमाल, मुतादिद गिरफ्तार। अमरीकी सदर का तारिकीन वतन पर क्रैकडाउन बढ़ाने का ऐलान। अमरीका में तारकीन के हक में मुजाहिरीन पर नजर है। लॉस एंजल्स में नेशनल गार्ड्स को अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए भेजा। इश्तियाल अंगेजी फैलाने वाले कानून से बच नहीं पाएंगे। मुश्तिल मुजाहिरीन को नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका में पुरतशद्दुद मुजाहिरों की कोई जगह नहीं। बाइडन इंतजामिया की तरह मुल्क को बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जा सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। भारतीय जौहरी से दुनिया को आगाह करने का मिशन। पाकिस्तान का 9 रुकनी सफारती वफ्द लंदन में मौजूद। वफ्द बरतानिया की पार्लियामेंट की सीनियर क़यादत से मुलाकातें करेगा। बरतानिया को भारतीय जौहरी की तफसील बताएंगे। भारतीय वफ्द का एजेंडा किसी को समझ नहीं आया। बिलावल भुट्टो बरतानिया थिंक टैंक और मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। भारत हमें ना आजमाए, पानी, कश्मीर और दहशतगर्दी सब पर बात करेंगे। भारत ने जो दहशतगर्दी की इसकी फहरिस्त तवील है। आर्मी, पब्लिक स्कूल और जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दी थी। सफारती वफ्द की रुकन शेरी रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। भारत को पाकिस्तान के हिस्से का पानी बंद नहीं करने देंगे। जरूरी है तरजीही बुनियादों पर
दयामर बादशाह डैम की तामीर मुकम्मल की जाए। पाकिस्तान को 6 मिलियन एकड़ इजाफी पानी जखीरा करने की सलाहियत हासिल होगी। ऑपरेशन संदूर का मद्दकी अंजाम नरेंद्र मोदी की शिकस्त से होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नून लीग IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद करके मुल्की मैशियत में मालियाती इस्तेहकाम लाई। पॉलिसी रेट कम होकर 11% पर आ चुका। मजीद कमी का इम्कान है। पाकिस्तान में सरमायाकारी का रुझान बढ़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म का तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक रब्ता। ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने पाक भारत बहरान के दौरान तुर्की की जानिब से मजबूत और गैर मुतज़लज़िल हिमायत पर सदर एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का गुज़श्ता मुलाकातों में किए गए फैसलों पर अमल दरामद पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का बुनियादी मुफादात पर एक दूसरे की गैर मुतज़लज़िल हिमायत का अयादा। गजा की सूरत हाल समेत ताज़ा तरीन इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर का तमाम अहम मामलात में पाकिस्तान के लिए तुर्की के पुख्ता आज़म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान मैसम बिन तारिक को भी टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद दी। पाक भारत जंग के दौरान ओमान के मौक़िफ़ पर सुल्तान से इजहार तशक्कुर। कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात के लिए ओमान के सुल्तान की हिमायत को सराहा। शहबाज शरीफ का ओमान से तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। ओमान के सुल्तान ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। शहबाज शरीफ और काज़ाकिस्तान के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन को वसी करने के आज़म का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिकमत अमली के तहत जो उन्होंने एक अपना किरदार अदा किया, तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को दुनिया भर में एक इज़्ज़त दी है। पाकिस्तान की हर जगह भी पजीराई हो रही है कि पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला ने फ़तह दी और एक अपनी ख़ास करम नवाजी पाकिस्तान के ऊपर की, अस्करी हमारी एक बरतरी वाज़े हुई, लेड बाय फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। पूरी दुनिया ने वो देखी, पूरी दुनिया ने उसको एक्नॉलेज किया और डिप्लोमेटिकली अब उसके समरात आ रहे हैं। हालिया पाक भारत कशीदगी में अल्लाह ने सुरखरू किया। पाकिस्तानी शहीनों ने भारत को दिन की रोशनी में चित किया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की बेहतरीन हिकमत अमली के बायस कामयाबी मिली। भारत जंग भी हारा और मार भी खाई। भारत दुनिया में सफारती तन्हाई का शिकार हो चुका है। नरेंद्र मोदी आज सरेंडर मोदी बन चुका है। दुनिया ने देखा हमारा बयानिया सच पर मबनी था। वक्त आ गया मुआशी तौर पर भी मुल्क को मजबूत करें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। मुल्क भर में पानी के बड़े ज़खायर की तामीर को तेज करने पर इत्तफाक। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार की ज़रिए सदारत अहम इजलास। मुल्क में पानी के ज़खायर तामीर करने से मुतालिक अमूर का जायजा। इजलास में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बाल्टिस्तान के वज़राए आला की शिरकत। मुअस्सर वसाइल को मुतहरी करने और तवील मुद्दती बुनियादी ढांचे की मनसूबाबंदी के लिए सिफारिशात पेश। पानी के बढ़ते चैलेंजेस को कम करने के लिए फ़ाल मनसूबाबंदी की ज़रूरत पर जोर। पानी के मसाइल को हल करने के लिए मरबूत कौमी एक्शन की ज़रूरत है। इसहाक डार। सूबे के पास इतने पैसे हैं, विफाक को कर्ज दे सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में टैक्स फ्री बजट देंगे। आवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। सूबे में मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। पेशावर डेरा मोटरवे पर काम हो रहा है। नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बलासूद कर्जे देंगे। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मकरूज मुल्क आज़ाद और खुद मुख्तार फैसले नहीं कर सकता। अफगानिस्तान का मसला मुज़ाकरात के जरिए हल होगा। ईद पर मुख्तसर वक्त में बेहतरीन सफाई का रिकॉर्ड। अवाम निहाल। वज़ीर आला पंजाब का इजहार इत्मीनान। मरीम नवाज ज़ाती तौर पर सफाई के इंतजामात की भरपूर मॉनिटरिंग में मसरूफ। सुबह भर से सफाई सुथराई के इंतजामात पर मुस्बत रद्द अमल मिलने पर मुतल्लिका इदारों को शाबाश। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स सफाई इंतजामात के लिए खुद फील्ड में निकल आए। घर घर जाकर चेकिंग, आवाम से फीडबैक लिया। पंजाब भर में आलाइशें ठिकाने लगाने का मिशन। सुबह भर में 2 लाख
बाद 32,444 टन फुजल और आलाइशों को ठिकाने लगा दिया गया। लाहौर से 36,000, फैसलाबाद से 11,900, मुल्तान से 6,000 टन आलाइशें ठिकाने लगाई गई। ईद के पहले रोज 1,11,000 टन वेस्ट ठिकाने लगाया गया। आवाम की 85% शिकायत का फौरी असाला किया गया। ईद ऑपरेशन में 38,000 गाड़ियों और वेस्ट को कलेक्शन के लिए 3,80,000 से ज्यादा आलात का इस्तेमाल। वजीर आला पंजाब की तारीखी सफाई ऑपरेशन पर जिला इंतजामिया और वर्कर्स को शाबाश। सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने मुतहरिक होकर फ्राइज दियानतदारी से सरअंजाम दिए। पंजाब भर में आलाइशें उठाएं, गली मोहल्लों की सफाई की और सड़कों को फनाइल और अर्के गुलाब से धोया गया। मेरा ये मानना है कि तनकीद करने वाले तनकीद करते रहेंगे। उनका मकसद था खाल जमा करना, मकसद है खाल जमा करना और मकसद रहेगा कि लोगों की खाल उतार के खाल जमा करते रहो। कचरे की तनकीद की जाती थी, ताफुन फैलने की तनकीद की जाती थी। पिछले साल अल्लाह ताला ने मौका दिया, हम सब मैदान में सरगर्म थे। नतीजा ये हुआ कि परफॉर्मेंस मादी के मुकाबले में बहुत बेहतर थी। कराची शहर से 37,547 टन आलाइशें उठाई जा चुकी हैं। माजी में आलाइशें कई दिनों तक पड़ी रहती थी। एसी वाले कमरों में बैठकर तनकीद की जाती है। मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहा हूँ। निज़ाम कभी भी आइडियल नहीं होता, हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है। टारगेट है निज़ाम को बेहतर से बेहतर करें। हमने शहरों की परेशानी को हल करना है। पंजाब हुकूमत ने 30 अरब के इश्तिहार दिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मेयर कराची के शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई के कामों का जायजा लिया। 27 घंटे गुजरने के बाद भी कराची में लांडी प्रोसेसिंग जोन में वाक़या फैक्ट्रियों में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। आग की जद में आने वाली एक फैक्ट्री मुनहदम हो गई। चीफ फायर ऑफिसर हमायूं खान का कहना है कि फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां और एक स्नॉकर आग बुझाने में मसरूफ है। केमिकल के बायस मुसलसल धमाके भी हो रहे हैं। केमिकल खत्म होगा तो आग पर काबू पाया जा सकेगा। आतिश ज़दगी पर काबू पाने के लिए वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से वाटर टैंकर भी भेजे जा रहे हैं। अब तक 3 फायर फाइटर्स जख्मी हुए, जिनमें से एक की हालत नाजुक है। आग पर मुकम्मल काबू पाने में मजीद कई घंटे भी लग सकते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाए जा रहे हैं। गजा में इसराइली जाहिरियत ईद के तीसरे रोज भी ना थम सकी। सेहूनी हुकूमत की जानिब से मजलूम फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। इसराइली फौजी के गजा में इमदाद की तकसीम के दौरान फायरिंग, 40 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी। खान यूनिस में इसराइली ड्रोन हमले में 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 54,900 से तजावुज कर गई। 1,26,400 अफराद जख्मी हो चुके। उधर इसराइल ने गजा जाने वाले इमदादी जहाज फ्रीडम पर सवार तमाम कारकुनों को अगवा कर लिया। जहाज पर मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 11 कारकुनों एक सहाफ़ी सवार था, तुर्क मीडिया का दावा। ईरान का इंटेलिजेंस स्ट्राइक के जरिए इसराइल की हसास जौहरी दस्तावेजात तक रसाई देने का दावा। दस्तावेजात कीमती खजाना है, जल्द मंजर आम पर लाएंगे। इसराइल की जौहरी दस्तावेजात ईरान मुंतकिल कर दी गई हैं। दस्तावेजात में अमेरिका, यूरोप और दीगर मुल्कों के बारे में भी बहुत मालूमात है। ईरानी इंटेलिजेंस वजीर का बयान। चीन ने भारत को नायाब धातु की बरामद पर पाबंदी लगा दी। भारतीय ऑटो इंडस्ट्री शदीद बहरान का शिकार। ऑटो इंडस्ट्री में चीन पर इन्हिसार ने भारत को बेबस कर दिया। भारत की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी मुतासर, सनत में हलचल। ईवी मोटर्स के लिए दरकार नायाब मैग्नेट्स की सप्लाई मुअत्तल। भारत की रिवायती गाड़ियों की पैदावार भी पाबंदी से मुतासर। भारतीय ऑटो इंडस्ट्री का शोर, हुकूमत से फौरी मुदाखलत का मुतालिबा।